तो कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैश मेमोरी के बारे में बताया था और भी हमारा रैम की वीडियो चल रही है यहाँ पर। ओके, तो रैम क्या है, रैम कैसे काम करती है, क्या डेटा है, किस तरह से काम करता है, इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी, मेमोरी यूनिट क्या होती है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह से मेमोरी जो है हमारी काम करती है और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क होती है। ओके, तो हमारी रैम टेक्नोलॉजी और उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम का कैसे यूज़फुल होना, वर्कआउट करना, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था, रीड एंड राइट वगैरह। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसकी हिस्ट्री क्या है मैंने आपको समझाया था कि पुराने ज़माने में जो मेमोरी को स्टोर किया जाता था कुछ इस तरह से, और डिजिटल टेक्नोलॉजी फिर बाद में आई। ओके, तो वहाँ से यहाँ तक आने में कौन कौन से कितनी चीज़ें बदली गई, चेंज हो गई, मैंने सब कुछ समझाया था। ओके, तो पुरानी टेक्नोलॉजी से लेकर आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। ओके, तो मेमोरी यूनिट क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया था, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। मशीन के इंस्ट्रक्शन कैसे मिलते हैं रैम को ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देखिए, समझिए क्या है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ओके, और भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट रैम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, टैब्स मिलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब कि मैंने को बहुत कुछ आपको रैम की वीडियोस बना चुका हूँ, जाकर देखिए। फिर मैंने परफॉर्मेंस वगैरह हमारे एग्जांपल्स बताए थे। टाइप्स ऑफ मेमोरी रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रोम और रैम दोनों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दो टाइप हैं। तो रोम किसे कहते हैं और रोम मेमोरी क्या होती है मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस में, जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, और जो पहली मेमोरी बनाई गई थी वो रोम ही थी। ओके, तो इन उसके बाद कैश मेमोरी बताई थी। कैश मेमोरी क्या है, कैश के सिस्टम क्या है, और भी मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाई थी। कैरेक्टरिस्टिक कैश मेमोरी वगैरह मैंने आपको समझाया था। उसके अंदर डिपेंड ऑफ ये कोर्स वगैरह समझा, डेप्थ कवरेज मैंने आपको, आर्किटेक्चर बताया था। फिर मैंने लेवल्स वगैरह समझाया था मैंने आपको कि हमारी कैश मेमोरी की लेवल कौन कौन से होती है, लास्ट वीडियो में समझा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि किस तरह की कैश मेमोरी की हमारी लेवल्स होती हैं। आज हम कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस हम समझेंगे कि कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस कैसा होता है, किस तरह से यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी प्रोग्राम के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैश परफॉर्मेंस के बारे में। तो पिछली वीडियो जितनी भी है वो जाकर देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कैश मेमोरी कहाँ पर यूज़ होती है, ये कैश है क्या। ओके, तो अगर पिछली वीडियो से अगर आपने देखी होगी रैम्स की, तभी ये कैश मेमोरी का ये वीडियो पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कैश परफॉर्मेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैं बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना ही, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप
नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में इंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने इंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखते। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी डेटा हमारा रैम पर आता है, तो रैम सीधा डायरेक्टली हमारा प्रोसेसर को डेटा नहीं भेजता, वो सीधा भेजता है कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी फिर रैम से डेटा लेकर फिर हमारा प्रोसेसर को भेजती है। प्रोसेसर के अंदर भी 2 कैश मेमोरी होती है, जिसका L1 L2 होता है। फिर वहाँ से जो डेटा मिलता है वो फिर कैश मेमोरी को फिर से प्रोसेसर भेजता है, कैश मेमोरी को डेटा भेजता है, फिर से कैश मेमोरी रैम को डेटा भेजती है। तो जब प्रोसेसर को ज़रूरत होती है कोई भी डेटा की, या फिर उसको डेटा को राइट करना होता है, वो चेंज करना होता है, तो वो किसके अंदर करेगा? मेन मेमोरी के अंदर, मतलब कि हमारे रैम के अंदर चेंज करता है। लेकिन पहले जो वो फर्स्ट हमारा जाता है वो हमारा एंट्री होता है, वो कैश मेमोरी में एंट्री होता है। ओके, तो कैश मेमोरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो सीधा इंस्ट्रक्शन जाएगा रैम के अंदर। ओके, ऐसा बूस्टिंग का काम करता है। बूस्ट आप समझो, या फिर आप उसको हाई लेवल डेटा ट्रांसफ़र का सिस्टम समझो। ओके, कुछ इस तरह से कि अगर आप कोई फ़ोटो वीडियो या फिर कोई भी डेटा चेंज करते हो तो सीधा रैम से फिर वो मेमोरी से कैश मेमोरी में जाएगा, फिर प्रोसेसर में जाएगा। जो भी चेंजिंग किया है वो प्रोसेस करेगा, उस डेटा के अंदर चेंज करा और पूरा जो इंस्ट्रक्शन बोलो या उसका कोड बोलो वो सीधा कैश मेमोरी में जाएगा, फिर रैम में जाएगा। इस तरह से होता है। ओके, जब प्रोसेसर हम ढूंढते हैं कोई मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो वो जो है कैश मेमोरी के अंदर होता है। और कैश मेमोरी जब हीट, मतलब कि वो डेटा को कोई अगर मिलता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है रीड फ्रॉम द कैश मेमोरी से ही करता है। तो अगर कोई मेमोरी के अंदर कोई डेटा का प्रॉब्लम होता है या कोई भी, तो वो फिर से जो है कैश मेमोरी के अंदर से वो रीडिंग कर, मतलब कि वो रीड करता है। ओके, तो ऐसे ही डायरेक्टली जो हमारा जो है मेमोरी जो होता है वो ऐसे ही डेटा अपनी मेमोरी में एंटर नहीं करता। ओके, तो कैश मेमोरी का जितना भी हमारा एड्रेस लाइन जो होता है, एड्रेस और डेटा लाइन होता है, वो कैश मेमोरी के अंदर एंटर किया हुआ होता है। तो जब हमारा प्रोसेसर जो है फाइंड नहीं कर पाता मेमोरी लोकेशन, तो वो सीधा कैश मेमोरी के अंदर वो ढूंढता है। कैश मेमोरी अगर मिस अकर है तो वो जो है कैश मिस किया जाता है उसको। तो कैश मेमोरी जो अगर नया कोई डेटा एंट्री करता है तो वो जो है वो कॉपी डेटा फ्रॉम मेमोरी, तो मेमोरी से मेन डेटा को कॉपी करता है, और वो जो रिक्वेस्ट जो फुलफिल होती है तब वो कंटेंट जो होती है वो कैश मेमोरी के आगे भेजता है। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। या अगर जो डेटा कोई हमारा आता है तो ये देख सकते हो कि ये इंडेक्स होता है उसका। ओके, तो ये देख सकते कि 0010 का डेटा है और 0110 इस तरह से डेटा आया है यहाँ पर। तो वो जो इसकी कॉपी जो है वो अपने अंदर रखेगा और वो सीधा प्रोसेसर को आगे भेजेगा। तो अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें कैश में, तो फ्रीक्वेंसी मेजर होता है, वो डिपेंड होता है उसकी टर्म्स और क्वालिटी, टर्म्स ऑफ क्वांटिटी का वर्ड। तो उसे कहते हैं हीट रेशियो बोलते हैं। ओके, हीट रेशियो का मतलब कि जो भी डेटा हमारा आया, प्रोग्राम आया, जो भी सिस्टम आया, तो वो इंडेक्स होता है। और डेटा कोई भी XYZ आपको कुछ मिलेगा तो वो इंडेक्स होती है, वो 0 1 2 3 4 इस तरह से ब्लॉकेज होती है इसकी मेमोरी के अंदर, इस मेमोरी यूनिट के अंदर होती है। उसी तरह से कैश मेमोरी के अंदर जो इंडेक्स होती है वो 1 या 2 होगी। ओके, उस हिसाब से वो जो एक कॉपीज करेगी वो 1 मिली
0.01 मिली सेकंड के अंदर वो डेटा कॉपी करता है, फिर वो डेटा फिर से भेज देता है, ट्रांसफ़र कर लेता है रैम के अंदर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ये उसका परफॉर्मेंस। तो कुछ जगह पर कैश मेमोरी का कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा रैम के ऊपर, कुछ जगह पर मदरबोर्ड पर इस तरह से मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो अगर इसको समझना है परफॉर्मेंस, तो इसकी एप्लीकेशन को आपको समझना होगी, एप्लीकेशन ऑफ कैश मेमोरी। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है कैश मेमोरी को जिसमें प्राइमरी कैश मेमोरी की हम बात करें तो प्राइमरी कैश मेमोरी जो होता है हमेशा लोकेट करता है प्रोसेसर चिप के अंदर हमारा जो है। तो प्राइमरी के अंदर ही हमारा मेन इम्पोर्टेंट हमारा डेटा होता है, हमारा एक सिस्टम कह सकते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी कैश मेमोरी जिसको L1 कैश मेमोरी कहते हैं, ये हमेशा प्रोसेसर के अंदर होता है। तो ये जो कैश मेमोरी होता है वो स्मॉल होती है और ये जो एक्सेस टाइम होती है वो उसके कई गुना प्रोसेसर के रजिस्टर के साथ काम करती है। ओके, जो हमारा बाइनरी कोड होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, ALU हम कहते हैं। ओके, दूसरा होता है एक सेकेंडरी कैश। ये सेकेंडरी कैश भी आज के रैम के अंदर जो है वो प्रोसेसर के साथ ही काम करता है। ओके, पहले ये मेमोरी के साथ था, लेकिन अब प्रोसेसर के अंदर भी आपको L1 L2 कैश, जब भी कोई नया प्रोसेसर लोगे तो L1 L2 कैश मेमोरी 3 MB या 6 MB या 12 MB इस तरह से लिखा हुआ होता है। ओके, तो जैसे कि इंटेल का Core i7 मैंने लिया, इसके अंदर L1 L2 कैश मेमोरी 6 MB की 12 MB की। तो वो जो है कैश मेमोरी ही उसका काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये जो प्लेस होता है दोनों प्राइमरी कैश मेमोरी के अंदर, ओके, जो ऑलमोस्ट जो होता रही है हमारी प्राइमरी कैश मेमोरी, ये भी हमारे प्रोसेसर के अंदर होता है। ओके, और L2 कैश मेमोरी कहता है। और लेवल 2 कैश हमेशा एक तरह का प्रोसेसर चिप के कंट्रोल में होता है। ओके, फिर होता है स्पेक्टिकल लोकेलिटी रेफरेंस। ये क्या होता है, ऐसा समझो कि जो भी हमारा डेटा इन दोनों को भेज रहे हैं, ओके, वो डेटा जो है वो किस तरह से वो निकल रहा है, वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, और वो जो एलिमेंट जो है जो प्रोसेसर अपना बाइनरी कोड के तो प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन भेजता है, तो वो किस तरह से सामने वाली दूसरे कैश मेमोरी के अंदर वो भेजेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा, और फिर वो पॉइंट करता है वो नेक्स्ट हमारे अगेन सर्च के ऊपर, और वो जो है जो डेटा पूरा हो चुका है उसके अंदर वो जो है क्लोज कर देगा। ओके, वहाँ से वो हटा देगा। इस तरह से आगे वाला डेटा चला जाता है, दूसरा नया डेटा आता जाता है। इस तरह से जो है इसको लोकेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल लोकेलिटी रेफरेंस। टेम्पोरल लोकेलिटी रेफरेंस जो होता है वो यूज़ होता है एटलीस्ट जो रिसेंटली हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम, इन सभी एल्गोरिथम के हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी रैम को इंस्ट्रक्शन भेजना है, इस तरह से हमें रैम के अंदर डेटा जब हम पेज के अंदर अथवा फॉल्ट आया है या कि कोई शब्द जो है या फिर वो ऐसा लोड जो उठा रहा है जो हमारी यूँ कहें कि हमारी एरर आती है, हमारी फाइल नहीं ओपन हो पाती, हमारी जो रिट्राई करनी पड़ती है, या फिर कोई मेमोरी जो होती है वो करप्ट होता है, तो वो क्या होता है, किस तरह से होता है, ये टेम्पोरल लोकेलिटी रेफरेंस यही जो है मेन मेमोरी को चेक करता है। लेकिन ये क्या करता है, फॉल्ट को ढूंढता है, फॉल्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है, तकलीफ़ कहाँ पर है, यही वो ढूंढता है, और वो लोड होता है तभी वो जो है ये लोकेलिटी अपना रूल अपना सिस्टम जो है वो स्टार्ट करता है। ओके, तो अगर आप रिफरिंग कोई भी हम शब्द बोलते हैं या फिर कोई भी हम लेटर लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो जो रजिस्टर किया हुआ जो भी हमारा बाइनरी कोड होता है हमारे यूँ कहें कि प्रोसेसर के अंदर, तो ये लोड हमारा पेज जो है टेबल की तरह कंप्लीट लॉक करता है लोड के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये चीज़ हमारी एप्लीकेशन ऑफ यूँ कहे कि डेडिकेटेड हमारे सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम के अंदर ही चीज़ ऐड होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट एक कैश मेमोरी आपको मिल चुकी होगी। ओके, तो
उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर की एडवांटेज क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कैश मेमोरी के हमारे फ़ायदे हैं और डिसएडवांटेज हम समझेंगे। फिर आगे हम और नए रोम की मेमोरी के बारे में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। हम नए वीडियो के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।